शारिंगन का होना हर किसी नारुतो फैन का एक सपना है। मेरा भी था। क्रश को गेंजुत्सु में डालना है। खैर, इताची की शारिंगन को देखने के बाद सारे फैन का मन किया काश मेरे पास शारिंगन होती, लेकिन माद्रा की रिनेगान देखने के बाद फिर हमारा मन करता है काश रिनेगान होती, लेकिन फिर रिने शारिंगन को देखने के बाद एक और बार मन डोलता है और सोचते हैं काश रिने शारिंगन होती। तो आज इस वीडियो में तुम सबका ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि आखिर पूरे नारुतो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल डोजुत्सु कौन सी है, तभी तो आप लोग अपने इमेजिनेशन की दुनिया में सबसे पावरफुल बन पाओगे। दो जुत्सु बोले तो आई टेक्निक, जिसकी मदद से यूजर को एक फाइट में नेक्स्ट लेवल के फीट्स मिलते हैं, चाहे वो कूल सुसानो को एक्टिवेट करना हो या फिर कभी ना खत्म होने वाली फायर अमातरासु को यूज करना हो। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वेल, तो इस लिस्ट की 10th रैंक पर आती है नारुतो में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होने वाली आई ब्याकुगान। और ये आई सिर्फ योगा क्लैन और ओत्सुकी क्लैन के पास ही होती है, जो कि इस आई के साथ ही पैदा होते हैं और प्रोसेस करते हैं जब तक कोई इसे चुरा ना ले। वैसे ये आई उन सबको डीप आईसाइट की पावर देती है, जिसकी मदद से यूजर चीजों के अंदर बहुत गहराई तक देख पाता है, इवन अपने ओपोनेंट के चाकरा पॉइंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी मदद से यूजर चाकरा पॉइंट्स को ब्लॉक करके अपने ओपोनेंट की हवा टाइट कर देता है, जिस काम में नेजी बहुत माहिर है। ये आईज वैसे प्योर व्हाइट होती हैं और जब भी एक्टिवेट होती हैं तो इसके अगल बगल की सारी आंखों की नसें तन जाती है, जिसके बाद यूजर कई मीटर तक 360 डिग्री में आगे पीछे देख सकता है। जैसे कि नेजी शुरू में सिर्फ 50 मीटर तक देख पाता था, लेकिन ट्रेनिंग और ज्यादा यूज के बाद वो अपनी इस ब्याकुगान से 800 मीटर तक देख पाता है। मतलब सोच सकते हो अगर वो और ट्रेनिंग करता तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर देख पाता। वैसे तो पूरे नारुतो वर्ल्ड में माना जाता है कि ये आई यूजर को 360 विजन देती है, पर हमें नारुतो में देखने को मिला है कि ये 360 विजन होने के बाद भी ये तुम्हारे पिछले गर्दन के हिस्से को नहीं देख पाती, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये 360 तो नहीं लेकिन 359 डिग्री विजन देता है। वेल, ब्याकुगान की सिर्फ यही यूजेस नहीं है, अगर कोई इसे शारिंगन के साथ यूज करे तो वो अगले की फीलिंग तक को पढ़ सकता है और गेंजुत्सु को इतना पावरफुल बना सकता है कि उससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जो कि हमें कागुया के ब्याकुगान में दिखा था। वेल, तो अब बढ़ते 9th आई पर, जोगन। वैसे ये आई खुद में एक मिस्ट्री है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी ट्रू पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिली है, और अभी शायद बोरुटो में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा इस आई का इस्तेमाल करते करते तो हमें उसकी और भी नेक्स्ट लेवल की पावर देखने को मिलेगी। और ये आई सिर्फ ओत्सुकी क्लैन वाली प्रोसेस करते हैं और बोला जाता है कि उनके गॉड के पास जो आई है वही है जोगन है। वैसे इस आई की अभी तक ज्यादा पावर तो हमें देखने को नहीं मिली है, बस मेजरली 3 पावर्स देखने को मिली है। फर्स्ट, ब्याकुगान की तरह डीप इनसाइट, साथ ही में अगर किसी बंदे की चाकरा में फेरबदल होती है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का इनपुट होता है तो ये उसे आराम से डिटेक्ट कर सकता है। और थर्ड पावर ये है कि ये किसी पोर्टल के खुलने से पहले उसका पता लगा सकता है, जैसे कि हाँ, एक फाइट में इसको अपर हैंड तो मिलती है अगर किसी ओत्सुकी से फाइट हो रही है तो, लेकिन अभी के लिए हम इसे ब्याकुगान का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। बाकी तो अभी जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ेगी तो हमें इस आई के बारे में और भी चीजें पता चलेगी, क्योंकि भाई ओत्सुकी गॉड के पास ये आई है तो समझ सकते हो कितनी बैडास आई होने वाली आगे। लेकिन अब 8th नंबर पर जो आई आती है उसका नाम है तेंसेगान। ये आई असल में ब्याकुगान और ओत्सुकी क्लैन के चाकरा का कॉम्बिनेशन है, जो हमें तोनेरी के पास देखने को मिला था, जो कि बहुत ही पावरफुल आई है, जिसमें कि यूजर फ्लाइंग एबिलिटी के साथ ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को कंट्रोल कर पाता है। साथ ही में इस आई की मदद से यूजर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो मून को अर्थ से क्रैश करवा सकता है। एंड ये आई यूजर को एक अलग तरह का सेज मोड भी देता है। बाकी इसके अलावा और कुछ खास नहीं बताया गया है, इसलिए इस लिस्ट की 8th नंबर पर है। तो अब इस लिस्ट की 7th रैंक पर आते हैं हम सबका फेवरेट डोजुत्सु, जो कि हर एक नारुतो फैन का एक वक्त पर सपना था। खैर, मेरा अभी भी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शारिंगन की, जो कि नारुतो में सबसे कॉमन आई है, साथ ही में पूरे नारुतो फ्रेंचाइज की सबसे आइकॉनिक चीज में से एक है। और ये आई की पावर सिर्फ उचिया क्लैन के ट्रू ब्लडेड ही पोजेस कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्टिवेट करना खुद में एक चुनौती है, जो कि तभी एक्टिवेट होता है जब यूजर कोई भी बड़ी मेंटल इंस्टेबिलिटी या ट्रॉमा से गुजर रहा हो, जो कि इस आई के एक्टिवेशन को ट्रिगर करती है। लेकिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद यूजर इसे कभी भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी शारिंगन के और भी फॉर्म्स है, जो कि वीडियो में आगे पता चलेगा। पर बात करते हैं इस नॉर्मल शारिंगन की, तो इसमें भी 3 लेवल्स है, जैसे कि 1 टोमोई, 2 टोमोई, 3 टोमोई, जो कि बेसिकली पावर लेवल्स ही हैं। और बात करें अगर शारिंगन की, तो इसकी बेसिकली 2 पावर्स है, इनसाइट और हिप्नोसिस। इनसाइट की मदद से यूजर अपने अपोनेंट के मूव्स और जुत्सु को ट्रैक कर सकता है, साथ ही में उन्हें कॉपी भी कर सकता है। एंड हिप्नोसिस में यूजर बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु यूज करके अपोनेंट को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, जिसके लिए उसे अपने अपोनेंट के साथ आई कांटेक्ट करना होगा, जिसके बाद पलक झपकते ही वो उसके कॉन्शियसनेस के साथ खेल सकता है, इवन उसकी मेमोरी तक भी देख सकता है। और जितना ज्यादा वो अपने शारिंगन को ट्रेन करेगा, वो उतना पावरफुल गेंजुत्सु या अपने टेक्निक को पावरफुल बना पाएगा। और अगर हम बात करें सबसे पावरफुल गेंजुत्सु यूजर की, तो वो था शिनसुई, लेकिन उसके मरने के बाद टाइटल हमारे इताची के नाम हो गया था। अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई गेंजुत्सु यूज नहीं कर सकता। असल में हर शारिंगन यूजर गेंजुत्सु यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक बेसिक पावर है, लेकिन हर यूजर के शारिंगन की पावर्स एक दूसरे से थोड़ी बहुत अलग होती है और कुछ केसेस में तो पूरी ही यूनिक होती है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। वेल, इसके बाद 6th रैंक पर आता है शारिंगन का ही नेक्स्ट फॉर्म, मांगेक्यो शारिंगन। जैसा कि नॉर्मल शारिंगन थोड़े से इमोशनल डिस्टर्बेंस से एक्टिवेट किया जा सकता था, वही
मांगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा या मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरना पड़ता है। और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ किस लेवल का ट्रॉमा, तो मानो तुमने अपने किसी खास इंसान को ना चाहते हुए भी खुद के हाथों से मार दिया हो या उसकी मौत तुमने अपने आंखों से देखी हो। इसलिए बहुत कम ही उचिहा है जो अपने मांगेक्यो शारिंगन को एक्टिवेट कर पाए, जैसे कि मादरा, शुनसुई, इताची, सासुके, ओबिटो। वेल, एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने करीबी को मारना होगा, जैसे कि शुनसुई खुद इताची के हाथों मरा था, जिसके बाद इताची का मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट होता है और दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे। वेल, हर किसी की मांगेक्यो शारिंगन की पावर अलग अलग होती है, जैसे कि इताची अपने मांगेक्यो से अमातरासु को यूज कर सकता है, जो कि इतना पावरफुल फायर एलिमेंट होता है कि उसे रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये अमातरासु सिर्फ इताची यूज कर सकता था। जब इताची की आई सासुके ने ले ली थी तब जाके सासुके भी यूज कर पा रहा था। और अगर मैं बताऊं कि अमातरासु कितना पावरफुल है, तो ये अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है, जलाते हुए चला जाता है, और ये तब तक जलती रहती है जब तक यूजर उसे खुद ना रोक दे। साथ ही में इसी मांगेक्यो शारिंगन की मदद से इताची सुकुयोमी को भी यूज करता था, जो कि इंटर डायमेंशन गेंजुत्सु है, जो कि ओपोनेंट के टाइम कॉन्सेप्ट को पूरा ऑल्टर कर देता है। और अगर ओपोनेंट का माइंड कमजोर हो तो ये उसे पूरा ट्रॉमाटाइज करके बर्बाद कर देता है। इसीलिए ककाशी को कई दिन लग गए थे इसे रिकवर होने के लिए। और इसी मांगेक्यो शारिंगन से ही ओबिटो अपने कामुई का यूज करता है, जो कि एक इंटर स्पेस डायमेंशन टेलीपोर्टेशन जुत्सु है, जिसका कि ओबिटो इतना एफिशिएंटली यूज करता है कि ओपोनेंट उसे टच तक नहीं कर पाता। और ये पावर मुझे सबसे यूनिक और मस्त लगी पूरे नारुतो में। साथ ही में मांगेक्यो की एक कॉमन पावर है जिसकी मदद से यूजर इनकम्प्लीट सुसानो को एक्टिवेट कर सकता है, जो कि एक चाकरा से बना ह्यूमनॉइड फॉर्म होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। वैसे सुसानो से याद आया, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने सारे सुसानो यूजर को उनके पावर के बेसिस पे रैंक किया है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देखना। लेकिन इस वीडियो के बाद बैक टू द टॉपिक। भले इस मांगेक्यो शारिंगन की पावर नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यूजर अगर इसे अपनी औकात से ज्यादा यूज कर ले तो उसकी आंखों से खून तक निकल जाते हैं। साथ ही में अगर वो इसे बहुत ज्यादा यूज कर ले तो उसे आई ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जिसके के बाद ये आंखें वापस कभी नहीं आ पाती। वेल, निराश ना हो, इससे ही बचने का एक रास्ता है। इसलिए 5th नंबर पर आती है इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन, जो कि एक शारिंगन का थर्ड फॉर्म होता है। और ये आई से यूजर मांगेक्यो के सारे पावर तो यूज कर ही सकता है, साथ ही में कुछ नए टेक्निक को भी यूज कर पाते हैं, जैसे कि इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन से यूजर ट्रू सुसानो को एक्टिवेट कर पाता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक ट्रू सुसानो कितना पावरफुल होता है, इस चीज का फ्लेक्स मादरा ने कर दिया है। और साथ ही में इसका ज्यादा यूज करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, यूजर कितना भी इसे यूज कर ले कोई ब्लाइंडनेस नहीं होगी। साथ ही इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन कम चाकरा का यूज करता है, जिससे कि यूजर की स्टेमिना जल्दी खत्म नहीं होती और चाकरा रिजर्व भी बहुत बचता है। लेकिन इसको एक्टिवेट करना सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें तुम्हारे खास सिबलिंग की मांगेक्यो शारिंगन को खुद के आई सॉकेट में इम्प्लांट करना होगा, जिसके के बाद आपके पास टोटल 4 मांगेक्यो शारिंगन होगी और वो चारों मिलकर इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन में कन्वर्ट होंगे। वेल, अभी तक इसका कोई ऐसा रीजन नहीं बताया कि आखिर ऐसा ही क्यों करना जरूरी है, पर हाँ, जो है सो है। वेल, अब इसके बाद आते हैं 4th आई पर, जिसका एक पर्टिकुलर नेम तो नहीं है, पर हम इसे इशिकी दोजुत्सु बोल सकते हैं, बिकॉज ये आई सिर्फ इशिकी के पास ही है। वैसे ये आई की बेसिकली 4 मेजर पावर्स हैं, जैसे कि रिसाइजिंग, टेलीपोर्टेशन, कंट्रोल ऑफ डायमेंशन एंड लाइफ फॉर्म। जैसे कि इशिकी इस दोजुत्सु की मदद से किसी भी चीज को बहुत ज्यादा छोटा, मतलब कि मॉलिक्यूल लेवल्स तक छोटा कर सकता है और साथ में फिर उसे वापस बड़ा कर सकता है। और वहीं पर इसकी दूसरी पावर टेलीपोर्टेशन में वो कहीं भी किसी भी जगह पर बड़े छोटे बॉक्स को टेलीपोर्ट कर सकता है। और इस आई की मदद से वो डायमेंशन तक को भी कंट्रोल कर पाता है, जिसमें कि वो अपने अपोनेंट को ऐसे डायमेंशन में भेज सकता है जहां पर टाइम हमेशा के लिए रुका हुआ रहता है। एंड लास्ट पावर की वो किसी की भी लाइफ फॉर्म को देख सकता है कि उसकी उम्र कितनी है, वो कब मरेगा, उसका क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। और ये पावर ही उसे नारुतो वर्ल्ड का गॉड बनाती है, जिसने कि पूरे सीरीज के सबसे पावरफुल डुओ नारुतो एंड सासुको को पूरा कॉर्नर कर रखा था, जिसके की बात जानते ही हो नारुतो किसका सैक्रिफाइस देना पड़ा था इसको रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो इशिकी को नहीं रोक पाया था। लेकिन अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की 3rd आई पर, रिनेगान, जिसका की मतलब होता है शमशेरा आइज। और अगर हम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के माइथोलॉजी में जाने तो इसका मतलब होता है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन। और जैसा कि नारुतो के वर्ल्ड में माना जाता है कि जब भी दुनिया में डिसऑर्डर फैलेगा तो कोई हेवन से आएगा जो कि रिनेगान को पोसेस करेगा। अब या तो वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है या फिर गॉड ऑफ क्रिएशन। वेल, अब तक पूरे सीरीज में 2 ही बंदे थे जिसने कि अपने रिनेगान को एक्टिवेट किया था। सबसे पहला मादरा, जिसके बाद हाशिरामा के ब्लड सेल्स आ गए थे, तो उसके बाद उसने रिनेगान को एक्टिवेट किया था। और सेकंड सासुके, जब उसके पास सेज ऑफ 6 पाथ की पावर आई थी तब उसका रिनेगान एक्टिवेट हुआ था। और ये आई के जितने भी यूजर रहे हैं सब ने इसे बहुत ही यूनिक और अलग अलग वे में यूज की हैं। जैसे कि सासुके इसे ज्यादा टेलीपोर्टेशन में यूज करता है, और बात करें मादरा उचिहा की तो वो इसे लिम्बो में यूज करता है, जिसमें कि वो अपने 4 क्लोन्स को अलग अलग डायमेंशन से यूज कर रहा होता है, जो कि उसे एक फाइट में नेक्स्ट लेवल की फीड्स देती हैं। लेकिन अगर मेरा मानो, और शायद आप लोग भी एग्री करोगे, कि रिनेगान का सबसे एफिशिएंटली और क्रिएटिवली यूज हमारे नागाटो ने किया है, जहां वो रिनेगान की मदद से 6th पाथ को क्रिएट करता है।
जिनके के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज होती है वे रिनेगान की, और उन सारी बॉडीज को नागाटो चाक्रा रॉड से कंट्रोल करता है। और अगर आप सबको नागाटो के बारे में जाननी है और हिस्ट्री ऑफ अकात्सुकी के बारे में जाननी है तो हमारे अभिजीत भाई ने एक मस्त डिटेल वीडियो बना रखी है, आप सब वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन वाले बटन में मिल जाएगा। वेल अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड रैंक पर, सेनरिगान। वैसे अगर ये आई किसी ऐसे बंदे के पास हो जो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग और एक शार्प माइंड के साथ हो तो ये आई को फर्स्ट रैंक पर रखना भी गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि ये आई अभी ईडा के पास है जो कि फिजिकली अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये आई खुद में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और क्रेजी पावर होल्ड करती है कि लिस्ट में सेकंड रैंक पर है। जहां इस आई की मदद से ईडा किसी की भी पास्ट को फिल्म की तरह देख सकती है बिना किसी बफरिंग, मानो नेटफ्लिक्स खोला, फिल्म क्लिक की, फिल्म स्टार्ट। लेकिन इसका एक लिमिट है कि जब ईडा पैदा हुई थी तो वो तभी तक की पास्ट देख सकती है, उसके जन्म से पहले की नहीं। लेकिन इसकी असली पावर तो ये है कि इस आई की मदद से वो ओमनीपोटेंट का यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। लेकिन इस आई की पावर अभी तक हमें इतना ही देखने को मिला है, आगे क्या पता और भी डिस्ट्रक्टिव पावर हो। अब फर्स्ट रैंक की आई पर बढ़ने से पहले मैं कुछ आई को ऑनरेबल मेंशन देना चाहता हूँ जो कि इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन हाँ वो पावरफुल आईज हैं, जैसे कि योमोइज दोजुत्सु, केसुरियोगान और सेज मोड। अब देखो सेज मोड कोई दोजुत्सु तो नहीं है, लेकिन ये आई टेक्निक है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। और अब बढ़ते हैं फाइनली इस रैंक की फर्स्ट आई की तरफ, रिने शारिंगान। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आई कितना पावरफुल है और इस आई पर ही पूरा नारुतो सीरीज इधर उधर घूमता है, बिकॉज ये आई शारिंगन और रिनेगान का मिक्स वर्जन है, जहाँ रिनेगान में टोटल 9 टोमोई के साथ ये 4 हेड पर अपीयर होती है, जिसकी मदद से माद्रा ने मून पर इसको रिफ्लेक्ट करके इन्फिनिट सुकुयोमी को एक्टिवेट किया था, जो कि पूरे नारुतो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गेंजुत्सु है और इससे निकलना नामुमकिन है जब तक यूजर तुम्हें खुद ना निकाल दे या तुम उसको फाइट में हरा क्यों ना दो। और इसी आई की मदद से कागुया कई सारे डायमेंशन में आराम से ट्रेवल कर पा रही थी, जिसकी वजह से सारे दोजुत्सु में सबसे पावरफुल है। लेकिन अब जैसे जैसे बोरुतो की कहानी सुधर रही है तो ये लिस्ट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे दोजुत्सु हमें देखने को मिलने वाले हैं जिनकी पावर बहुत ही क्रेजी और नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बाकी आप सबका इस लिस्ट में सबसे फेवरेट आई कौन सा है? मेरा तो भाई इटर्नल मांगेगी शारिंगन, रेनेगान गई भाड़ में, मुझे चाहिए इटर्नल मांगेगी शारिंगन। आपको क्या चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।